क्या आपने कभी सोचा है कि असफलता सफलता का सबसे बड़ा कारण बन सकती है? स्टीव जॉब्स एक नाम जिसने दुनिया को बदल दिया। उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया, अपनी खुद की कंपनी से निकाले गए और फिर भी वे इतिहास में सबसे महान इनोवेटर्स में से एक बने। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं उनके स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दिए गए उस ऐतिहासिक भाषण की हिंदी प्रस्तुति जिसने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। आइए सुनते हैं उनके जीवन की 3 कहानियाँ, बिंदुओं को जोड़ने, प्यार और हार और मृत्यु की सच्चाई के बारे में। ये कहानियां आपको खुद पर विश्वास करना सिखाएंगी और आपके जीवन का दृष्टिकोण बदल देंगे। तो तैयार हो जाइए प्रेरणा की एक नई दुनिया में कदम रखने के लिए। स्टीव जॉब्स का 2005 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में दिया गया भाषण, जो छात्रों को प्रेरित करने और उनके जीवन में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन देने के लिए था, अब तक के सबसे प्रेरणादायक और प्रभावशाली भाषणों में से एक माना जाता है। यह भाषण 3 महत्वपूर्ण कहानियों के माध्यम से दिया गया था, जिसमें स्टीव जॉब्स ने अपनी जीवन यात्रा के अनुभवों और कठिनाइयों को साझा किया है। इस भाषण में जीवन के कई पहलुओं को छुआ गया था, जिनमें असफलता, संघर्ष, जुनून और मौत जैसे विषय शामिल थे। यह भाषण न केवल छात्रों के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो अपने जीवन में किसी न किसी रूप में संघर्ष कर रहा है। पहली कहानी, बिंदुओं को जोड़ने के बारे में। स्टीव जॉब्स ने अपने भाषण की शुरुआत अपनी पहली कहानी से की, जिसमें उन्होंने बिंदुओं को जोड़ने की अवधारणा पर चर्चा की। यह कहानी उनके जीवन के उस समय से संबंधित थी जब उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था। जॉब्स ने कहा कि उन्होंने रीड कॉलेज में प्रवेश लिया था, लेकिन 6 महीने बाद ही उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। इसका मुख्य कारण यह था कि उनकी पढ़ाई बहुत महंगी थी और उनके माता पिता की सारी बचत उनकी पढ़ाई पर खर्चा हो रही थी। हालांकि उनके पास यह स्पष्ट नहीं था कि वे क्या करना चाहते हैं, फिर भी उन्होंने कॉलेज छोड़ने का निर्णय लिया। जॉब्स ने बताया कि कॉलेज छोड़ने के बाद उन्होंने उन कक्षाओं में भाग लेना शुरू किया जो उन्हें सच में रुचिकर लगती थी। इनमें से एक कक्षा थी कैलीग्राफी की। इस कक्षा में उन्होंने सुंदर टाइपोग्राफी और फॉन्ट्स के बारे में लिखा, जो बाद में एप्पल के उत्पादों में उपयोग किए गए। जॉब्स ने कहा कि अगर उन्होंने वह कक्षा नहीं ली होती तो मैकिंटोश के कंप्यूटर से आज इतने सुंदर और विविध टाइप फेस नहीं होते। यह जॉब्स ने जीवन के एक महत्वपूर्ण सत्य को साझा किया। आप अपने भविष्य को देखकर बिंदुओं को नहीं जोड़ सकते, आप केवल उन्हें पीछे मुड़कर देख सकते हैं। उनका मतलब यह था कि जब आप किसी चीज का पीछा करते हैं या किसी निर्णय को लेते हैं तो उस समय आप यह नहीं जान सकते कि यह भविष्य में कैसा काम आएगा, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि कैसे हर कदम आपके जीवन को एक दिशा में ले जाता है। इसके लिए आपको अपने फैसले और अपने दिल की आवाज पर भरोसा करना होगा। यह विचार बहुत गहरा है, क्योंकि यह बताता है कि जीवन में कभी कभी हमें उन चीजों को अपनाना पड़ता है जिन्हें हम तुरंत नहीं समझ पाते। कई बार हम असमंजस में होते हैं, लेकिन बाद में हमें एहसास होता है कि वे निर्णय हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण थे। जॉब्स की इस पहली कहानी ने छात्रों को यह सिखाया कि जीवन में हर अनुभव की अपनी अहमियत होती है, भले ही वह उस समय स्पष्ट न हो। दूसरी कहानी, प्यार और हार के बारे में। जॉब्स की दूसरी कहानी उनके करियर से संबंधित थी, विशेष रूप से उनके अनुभव जब उन्हें खुद की बनाई कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था। जॉब्स ने एप्पल की शुरुआत 20 साल की उम्र में अपने दोस्त स्टीव वोजनियाक के साथ अपने घर के गैरेज से की थी। बहुत कम समय में एप्पल एक सफल कंपनी बन गई और 10 सालों के भीतर $2 अरब की कंपनी बन गई थी। लेकिन फिर जॉब्स को उनकी ही कंपनी से निकाल दिया गया। यह घटना जॉब्स के लिए एक बड़ी चोट थी। उन्होंने कहा कि वे बुरी तरह से टूट गए थे और कुछ महीनों तक यह नहीं समझ पाए कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन फिर उन्होंने महसूस किया कि वे अभी भी वही काम कर रहे थे जिसे वे प्यार करते थे। उन्होंने खुद को फिर से खड़ा किया और 2 नई कंपनियां शुरू की, नेक्स्ट और पिक्सर। पिक्सर, जो आज एक प्रसिद्ध एनिमेशन स्टूडियो है, ने इतिहास की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी बनाई और यह एक बेहद सफल कंपनी बनी। बाद में एप्पल ने नेक्स्ट को खरीदा और इसी के साथ स्टीव जॉब्स की एप्पल में वापसी हुई। जॉब्स ने इस कहानी के माध्यम से यह संदेश दिया कि कभी कभी जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें बुरी तरह से प्रभावित करती हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने एप्पल से निकाले जाने के बाद हार मान ली होती तो शायद वह फिर से उठ नहीं पाते, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने काम से प्यार किया और उसे जारी रखा, वे फिर से सफल हो पाए। इस कहानी का मुख्य संदेश था, कभी कभी जीवन में कड़ी चोट लगती है, लेकिन आप हार नहीं मान सकते। आपको अपने प्यार
प्यार और जुनून को बनाए रखना होगा। जॉब्स ने छात्रों को यह सिखाया कि असफलता जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन अगर आप अपने काम से सच्चा प्यार करते हैं तो आप उसे फिर से हासिल कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तीसरी कहानी मृत्यु के बारे में। जॉब्स की तीसरी और आखिरी कहानी जीवन की अनिवार्य सच्चाई के बारे में थी, मृत्यु। उन्होंने अपने भाषण में इस बात पर चर्चा किया कि मृत्यु जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार है, क्योंकि यह हमें याद दिलाती है कि हमारा समय सीमित है। उन्होंने अपने कैंसर के अनुभव को साझा किया, जब डॉक्टरों ने कहा था कि उनके पास सिर्फ कुछ महीने ही बचे हैं। हालांकि बाद में पता चला कि उनका कैंसर सर्जरी से ठीक हो सकता था, लेकिन उस समय जॉब्स ने मृत्यु का सामना किया था। उन्होंने छात्रों से कहा कि मृत्यु की याद हमें यह सिखाती है कि हमें अपना जीवन दूसरों की उम्मीदों पर नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं और सपनों पर जीना चाहिए। जॉब्स ने कहा, आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीने में बर्बाद मत करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमें दूसरों के विचारों के शोर में अपने खुद की आवाज को नहीं दबाना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें अपने दिल और अंतर्ज्ञान का पालन करना चाहिए। भाषण का सार और प्रभाव। स्टीव जॉब्स का यह भाषण उन 3 कहानियों पर आधारित था जिन्होंने न केवल उनके जीवन को बल्कि लाखों लोगों के जीवन को भी प्रेरित किया। जॉब्स ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से यह बताया कि कैसे जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करना चाहिए, कैसे असफलता के बाद फिर से खड़े होना चाहिए और कैसे हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। यह भाषण हमें यह सिखाता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है विश्वास। हमें अपने फैसलों और अपने रास्ते पर विश्वास होना चाहिए, भले ही उस समय वे फैसले हमें सही न लगे। पीछे मुड़कर देखने पर ही हमें समझ में आता है कि कैसे हर कदम हमारे जीवन को दिशा देने वाला था। इसके अलावा यह भाषण हमें यह भी सिखाता है कि असफलता जीवन का एक हिस्सा है और इसे स्वीकार करना चाहिए। स्टीव जॉब्स ने एप्पल से निकाले जाने के बाद अपने काम से प्यार बनाए रखा और अंततः उससे भी बड़ी सफलता हासिल की। यह हमें सिखाती है कि जुनून और मेहनत से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। अंत में जॉब्स ने हमें यह याद दिलाया कि हमारा समय सीमित है और हमें इसे दूसरों की उम्मीदों और विचारों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें अपनी जिंदगी और अपने हिसाब से जीनी चाहिए, अपने दिल की सुननी चाहिए और वही करना चाहिए जो हमें खुशी और संतुष्टि देती है। इस प्रकार स्टीव जॉब्स का यह भाषण न केवल प्रेरणादायक था बल्कि जीवन की गहरी सच्चाइयों को भी सामने लाता है।